तो गाइस हम लोग बना रहे थे Node.js को यूज़ करके प्रोजेक्ट, और ये एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट था जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। इसकी मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, साथ ही साथ में ट्यूटोरियल्स भी हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बनाया था डायनेमिक नैप बार। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग ने डायनेमिक नैप बार बनाया था। सारा का सारा डेटा हम लोग डेटाबेस से उठा रहे थे। तो गाइस अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ज़रूर से कहूँगा आप वो वाली वीडियो जाके देखिए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, क्योंकि वो नैप बार का पूरा डेटा डायनेमिक आ रहा है। तो आप सोच सकते हो, लिंक का डिस्क्रिप्शन में सारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से ज़रूर से एक्सेस कर लीजिए। इस वीडियो में गाइस हम लोग बनाएंगे स्लाइडर, और स्लाइडर पूरा डायनेमिक होगा। इसमें भी हम लोग जो स्लाइड्स ऐड करेंगे वो पूरा डेटाबेस से आएंगी। सब कुछ, पूरा डेटा, स्लाइड का टाइटल, सब टाइटल, सब कुछ डेटाबेस से आएगा। तो पूरी साइट हम लोग डायनेमिक बना रहे हैं। दैट मीन्स यूज़र या क्लाइंट जो भी चाह रहा है वो डेटाबेस से या एडमिन पैनल उसका बना देंगे, वहाँ से डेटा चेंज करिए। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये प्लेलिस्ट है हमारी, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं, ये वाला स्लाइडर, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का सिंपल स्लाइडर है। तो इसको तो हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे। एंड उससे पहले हमें कुछ इमेजेस चाहिए जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। ये एक लोगो रख लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लोगो यूज़ करेंगे। कैसा है लोगो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोगो आपको कैसा लग रहा है। एंड कुछ फोटोज़ हैं यहाँ पे, S1.jpg है, फिर S2 है एंड S3। इन सारे रिसोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। एंड एक बैकग्राउंड फ़ोटो भी मैंने ले लिया है, ये वाला फ़ोटो, ठीक है। एंड कुछ ग्राफिक्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिक है, ठीक है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस सबको मैं कॉपी करूँगा एंड हम लोग लेके चलेंगे इसको अपने प्रोजेक्ट के पब्लिक के अंदर, इमेजेस वाले फोल्डर यहाँ पे। तो इस इमेजेस वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, रिवील इन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देंगे एंड हम लोग सिंपल सा इमेजेस के अंदर चल के एंड पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। सारी फोटो सब कुछ हमारे इमेजेस में आ जाएंगी। और अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इन सारी इमेजेस को अपने साइट में यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे इमेजेस में आ चुकी हैं सारी, तो जिसकी भी ज़रूरत होगी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास S1, S2, S3.png है, नॉट JPG, ठीक है। PNG फाइल है, आप चाहे तो JPG यूज़ कर सकते हैं। 2 ग्राफिक्स हैं, ठीक है, SPG फाइल एंड एक BG1 है, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे, स्लाइडर में ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अपने नैप बार के नीचे स्लाइडर प्लेस करना है। उससे पहले हम लोग टाइटल चेंज कर लेते हैं वेबसाइट का। मुझे टाइटल अच्छा नहीं लग रहा, तो व्यूज़ में आते हैं, इंडेक्स में, एंड टाइटल जो है इसको हम लोग लर्न कोड जरूर, इसको हम रख देते हैं डायनेमिक वेबसाइट यूजिंग Node.js। सेव कर देते हैं एंड हमारा टाइटल चेंज हो गया, परफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग को स्लाइडर लाने के लिए हमें बूटस्ट्रैप का स्लाइडर यूज़ करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप का स्लाइडर तो हम लोग बूटस्ट्रैप 5 ओपन कर लेंगे एंड उसके डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो कंपोनेंट्स में आपको यहाँ पे, ठीक है, करोजल, तो यह, इसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये एक तरह का स्लाइडर भी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत। बट मैं जो यूज़ करूँगा ये वाला आइकन है, इंडिकेटर वाला यूज़ करूँगा, जिसमें हम इंडिकेटर को भी चला सकते हैं एंड काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्लाइडर देख सकते हैं। इस स्लाइडर को यूज़ करने के लिए आपको ये वाला पूरा कोड समझना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम है तो आप इस कोड को समझिए, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। करोजल स्लाइड इन्होंने लगा दिया है एंड इनर करोजल इनर वगैरह लगा रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। एंड क्योंकि हम लोग स्लाइडर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहां आप इसको पेस्ट कर दोगे, बट बूटस्ट्रैप वहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग इंडेक्स में अपने नैप बार के नीचे, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग चिपका सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चिपका सकते हैं। बट यार देखो, मैं थोड़ा सा कोड को अच्छा रखना चाह रहा हूँ, क्लीन रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक पार्शियल बना लूँगा। पार्शियल पर राइट क्लिक करूँगा और नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम दे दूँगा, उसका नाम देता हूँ slider.js, ठीक है। एंड इसमें पेस्ट करूँगा स्लाइडर को, पूरा स्लाइडर को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग अपने इंडेक्स में यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे इमेज में कुछ कह रहा है, ठीक है, इमेज पे ओके JS slider.hbs यूज़ करना है, हम लोग रीनेम कर लेंगे Node.js, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे HBS, ठीक है, HBS यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे अपने पार्शियल को। यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैसे, हम लोग डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन यूज़ करेंगे एंड स्लाइडर यूज़ करेंगे। डायनेमिक डेटा पास करना होगा तो हम इंडेक्स पे कोई डेटा आ रहा होगा तो हम उसको पास कर सकते हैं, अभी हम लोग पास भी करेंगे, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे आएँ, अपने पेज को रिफ्रेश करें, तो आप देखोगे यहाँ पे स्लाइडर आ चुका है, बट फोटो नहीं है। फोटो हम लोग रिप्लेस करते हैं, चलते हैं। तो हम लोग यहाँ आते हैं स्लाइडर में एंड
आप देखो तो 3 फोटो यूज़ की इन्होंने। ये वाला पहले फ़ोटो है, मैं थोड़ा सा हल्का सा स्पेस बना देता हूँ। ये है करोसल आइटम एक्टिव, ये पहला है, फिर ये दूसरा है, एंड ये तीसरा है। ठीक है, तो हम बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे SRC में चेंज करना है। तो मैं लिखूँगा पहला स्टैटिक /images/s1.png। ठीक है, पहला हो गया, एंड इसी को कॉपी करते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे S1 की जगह S2.png। अभी हम लोग इसकी हाइट भी चेंज करेंगे भाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग S3.png। हाइट सेम होनी चाहिए, तो उसको भी हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से, सेव कर लेंगे, एंड आएंगे अपने साइट को रिफ्रेश करेंगे। सो आप देखोगे आपका स्लाइडर आ चुका है। बट फोटोज़ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है, अब आपको क्या करना है, इन स्लाइडर को अच्छे से, स्लाइडर में जो फोटोज़ यूज़ होंगी उनको अच्छे से क्रिएट करना है। फोटोशॉप वगैरह से उनकी साइज़ सेम होनी चाहिए, तो एकदम परफेक्ट दिखेंगे। तो हमारे पास फ़ोटोज़ की साइज़ सेम नहीं, मैंने बस ऐसे डाउनलोड कर लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, फ़ोटोज़ को फोर्सफुली हम लोग अपनी तरफ से CSS को यूज़ करके इसकी हाइट को फिक्स कर देंगे। ठीक है, भले ही कंटेंट ना दिखे हमें कौन सा इंपॉर्टेंट, हम तो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस हमें क्या करना है, इसमें इन इमेजेस की विड्थ सेट कर देनी है, मतलब ऐसी कर देनी है कि विड्थ फिक्स हो जाए। तो हम इन पे क्लास लगा सकते हैं, विड्थ नहीं, हाइट फिक्स हो जाए। विड्थ तो भैया इन 100% है ही है, तो यहाँ पे सब पे क्लास लगा देते हैं। उन क्लास को हम लोग क्लास को CSS से स्टाइल कर देंगे। क्लास का यहाँ लगा देंगे स्लाइडर इमेज। ठीक है, और तीनों में मैंने लगा दिया मल्टी कर्सर का यूज़ करके। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर इमेज को स्टाइल करेंगे अपने CSS से, style.css से, एंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्लाइडर डैश इमेज। एक बार और आप देख लीजिए, स्लाइडर डैश इमेज परफेक्ट है। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाइट अपने हिसाब से रखिए, मैं रख देता हूँ 600 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रखूँगा जिससे कि अप्लाई हो जाए भाई। ठीक है, एंड साथ ही साथ में हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो style.css क्या हमारे इंडेक्स पेज पे लगाया है हमने, क्योंकि हम लोग ने तो बदल दिया था भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने नहीं लगा रखा है, तो हम बूटस्ट्रैप के नीचे आएंगे, एंड यहाँ हम इसको लिंक करेंगे। ठीक है, एंड href में हम लोग लिखेंगे /static/css/style.css। अब हमारी CSS अप्लाई हो जाएगी, आएंगे रिफ्रेश करेंगे, एंड परफेक्टली हमारी इमेजेस क्या हो चुकी हैं, आप देखोगे सेम साइज़ की हो चुकी है। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो, और विड्थ सेट करने का मतलब इनकी विड्थ फिक्स है। आप ऐसा कर सकते, सॉरी बार बार मैं विड्थ बोल रहा हूँ, हाइट फिक्स करने का मतलब इनकी हाइट फिक्स है। आप मैक्सिमम हाइट फिक्स कर सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा 600 से ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं हाइट रखूँगा, एंड ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अभी अच्छा कैसे दिखाना है इस चीज़ में बता दूंगा। आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहो, 700 करना चाहो तो 700 कर दो, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब फोटोज़ को मैं क्या करूँगा, इनका जो ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी है उसको कवर कर दूंगा, जिससे कि ये फोटोज़ कवर, मतलब जितनी विड्थ है उसमें कवर करें, भले ही ये ऊपर नीचे छूट जाएँ। तो मैं एक प्रॉपर्टी को लगाऊंगा ऑब्जेक्ट फिट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइज हाउ द कंटेंट ऑफ रिप्लेस्ड एलिमेंट शुड बी स्केल्ड, कैसे स्केल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कवर, कंटेन कवर, हमारी फोटो उस स्पेस को कवर करनी चाहिए। सो आप देखोगे, ये देखो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं लगेगा खिंच गई ये फोटो। ठीक है, जो ऊपर भले ही चली जाए, नीचे भले ही चली जाए इमेज, बट स्पेस में अच्छे से कवर होगी, ये देखो। ठीक है, तो अब हमारा परफेक्टली लग रहा है, हाँ परफेक्ट है। तो हमारा इमेज लग चुका है, स्लाइडर लग चुका है, स्लाइडर में 3 इमेज लग चुकी हैं, बट ये स्लाइडर डायनेमिक नहीं है, इसको हमें डायनेमिक करना होगा स्लाइडर को, कि भैया हम चाहें इसकी 3 इमेजेस हैं, 4 ऐड करना है तो हम डेटाबेस से 4 कर दें, 5 ऐड करना है तो डेटाबेस से 5 कर दें, 6 करना है तो 6 कर दें, हेडिंग चेंज कर दें, टाइटल चेंज कर दें। और यहाँ पे हेडिंग टाइटल है भी नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्राउजल में चल के एंड विथ कैप्शन यूज़, यहाँ पे देख लो। कैप्शन करने के लिए आपको इमेज के नीचे ये वाला डिव लगाना होगा, यहाँ पे लिखा क्राउजल कैप्शन डीनन DMD ब्लॉक। तो हम क्या करते हैं, इस क्राउजल कैप्शन को कॉपी कर लेते हैं, एंड हाँ हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने स्लाइडर में, एंड इमेजेस के नीचे यहाँ पे पेश कर देते हैं। तो आप देखोगे हमारा, ये देखिए हमारा आ गया यहाँ पे लेबल, ये टाइटल है, ये सब टाइटल है उसका। आप चाहो तो H5 है जहाँ पे, उसको आप H1 करके इसको हल्का सा बड़ा कर सकते हो, तो ये हल्का सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे करना है तो आप यहाँ पे इसको उठा के, यही चीज़ उठा के आप दूसरे पे कॉपी कर सकते हो, कैरोसेल ऑप्शन D नन, इसको उठा करके एंड इसमें भी डाल सकते हो, बट इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। तो अभी आप बस समझ लीजिएगा, ये इमेज भी डायनेमिक है। अब इसको डायनेमिक करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि
क्या क्या इसमें डायनेमिक होगा। सबसे पहले यूआरएल, हर एक स्लाइड का यूआरएल चेंज होगा, तो ये चीज़ डायनेमिक हो सकती है। इमेज यूआरएल इसको बोलेंगे। दूसरा ये टाइटल, हर एक स्लाइड का टाइटल अलग होगा। एंड ये सब टाइटल, इसको हम लोग अज्यूम करेंगे, तो हर एक स्लाइड का सब टाइटल। तो तीन चीज़ हमें मिल गई, मतलब हर एक स्लाइड के पास एक टाइटल होगा, सब टाइटल होगा और इमेज यूआरएल होगा। ठीक है। एंड और भी कुछ रखना चाह रहे हो तो मैं तो सिखा रहा हूँ, आप कैसे भी रख सकते हो उसको, मतलब चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज रखनी है तो उसको भी रख सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बटन्स वगैरह में भी हम लोग को डायनेमिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। इंडिकेटर्स जो हैं उनको भी हम लोग को डायनेमिक करना पड़ेगा। इसमें आप देखो इंडिकेटर, ठीक है, तो इंडिकेटर वगैरह को भी हम लोग डायनेमिक करेंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये एक बना लेते हैं, स्लाइड को स्टोर करने के लिए एक बना लेते हैं मॉडल, मतलब एक मॉडल बना देते हैं। तो हम इमेजेस को मिनिमाइज कर लेते हैं, मॉडल में हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ एक फाइल बना देते हैं slider.js, slider.js, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग को चाहिए होगा mongoose, const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम लोग mongoose यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो mongoose यूज़ हो जाएगा। एंड देन हम लोग एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे स्लाइडर एंड यूज़ करेंगे mongoose का स्कीमा। सबसे पहले हम लोग स्कीमा बनाएंगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो सबसे पहले इस हमें पता है एक टाइटल होगा स्लाइडर का जो कि स्ट्रिंग होगा, कॉमा एंड एक सब टाइटल होगा जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है। एंड एक इमेज यूआरएल होगा। आप इमेज यूआरएल चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, आप और भी चीज़ें रख सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो आप स्लाइडर में चेंज करना चाह रहे हो सकता है आप स्लाइडर के बीच में कुछ रखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से डायनेमिक रख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे अपना मॉडल। तो mongoose के पास मॉडल नाम का मेथड है, उसको यूज़ करके तो हम लोग यहाँ लिखेंगे module.export इक्वल टू एंड mongoose का हम लोग यूज़ करेंगे मॉडल वाला फंक्शन। ठीक है। एंड हम लोग इसमें दो चीज़ पास करेंगे। सबसे पहला ऑब्वियस बात, हमें पास करना होता है कलेक्शन, तो हम यहाँ पे पास करेंगे स्लाइडर एंड देन हम लोग दूसरा पास करेंगे अपना स्कीमा। तो स्लाइडर हमारा जो स्कीमा है यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ से जो एक्सपोर्ट हुआ है मॉडल उसको यूज़ कर सकते हैं। उस मॉडल के पास टाइटल, सब टाइटल और इमेज यूआरएल होगा। तो हम लोग बनाते हैं भाई, एक टेम्प्रेरी डेटा कुछ बना के इंपोर्ट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं app.js में। ठीक है। यहाँ पे एंड जब हमारा db कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे db कनेक्ट हुआ है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग भाई const slider इज इक्वल टू रिक्वायर। इंपोर्ट करने का मतलब होता है कि भाई हमें क्या करना है, ठीक है, रिक्वायर करना है मॉडल के अंदर का हमें स्लाइडर वाला स्लाइडर। ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ चेंज गलत हो गया क्या, कॉन्स्ट स्लाइडर वेरिएबल ले लिया एंड मॉडल सही तो है यार। ठीक है। कुछ क्रैश हो रहा है, क्या कह रहा है ये, ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट स्लाइडर इज नॉट डिफाइंड बता रहा है। ओके, स्लाइडर कहीं यूज़ किया है क्या मैंने, स्लाइडर, इसको कर देते हैं, इसको बंद 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 कर देते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, स्लाइडर पे स्ट्रिंग गड़बड़ हो गया, स्लाइडर पे आते हैं, कैपिटल स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है। सो अभी परफेक्ट है, हाँ अभी ठीक है। एंड हम लोग हम लोग ने ऐप में इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर डॉट क्रिएट यूज़ करेंगे, क्रिएट, एंड हम लोग एरे पास कर देंगे। ठीक है। और एरे में 3 स्लाइडर की प्रॉपर्टीज़, पहला ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन हम लोग फॉर्मूला करके दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो पहले में हमें टाइटल पास करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लर्न जावा इन वेरी इजी मैनर एंड सब टाइटल, तो कॉमा लगाना पड़ेगा मुझे, कॉमा लग गया है, सब टाइटल, एंड लिख देंगे जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड हमें इमेज यूआरएल देना है, इमेज यूआरएल एक बार आप देख लीजिए, स्लाइडर जैसे, हाँ इमेज यूआरएल लिया है। तो इमेज यूआरएल बेसिकली हमारा स्टैटिक /images/s1.png। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे 2 बार, एंड 3 स्लाइडर बस मैं ऐड कर रहा हूँ, चाहो तो 4 ऐड कर सकते हो, अभी बाद में बता दूंगा कैसे करना है।
लिख देते हैं व्हाट इज Django इन पाइथन, ठीक है। एंड यहाँ S1 की जगह S2 कर देते हैं, एंड Django इज मोस्ट फेमस वेब फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड इसी तरह हम लोग रख देते हैं व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट या व्हाट अबाउट नोड जेएस, ठीक है। एंड मैंने कुछ डेटा रियल लिखा, आप डमी भी लिख सकते हो भाई, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि भाई आप सब चीज़ लिखो ही लिखो, ठीक है। जावा लिख दें नोड जेएस इस रन टाइम environment to execute JavaScript outside browser, ठीक है। एंड S3 कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे तो हमारा क्रिएट फंक्शन चल जाएगा, ये वाला क्रिएट फंक्शन चल जाएगा, और वो क्या करेगा, एक एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक एरे क्रिएट कर देगा स्लाइडर नाम के कलेक्शन में। एक बार सेव करते हैं एंड आप देखो कि DB कनेक्टेड हुआ, एंड DB कनेक्टेड हुआ तो ये वाला फंक्शन भी चला होगा। और ऑब्वियसली बात, हम ओपन कर लेते हैं MongoDB कंपास, एंड MongoDB कंपास में आप देखोगे तो हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। एंड कनेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं वेबसाइट ट्यूट में, एंड वेबसाइट ट्यूट में आप देखोगे स्लाइडर्स नाम से एक आ गया अपने आप से, क्या आ गया भाई, अपने आप से कलेक्शन आ गया। तो इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 डेटा है, इसको टेबुलर फॉर्म में करते हैं। 3 डेटा में आप देखोगे लर्न जावा इन वेरी इजी मैनर, एंड सब टाइटल है, साथ ही साथ में हमारा इमेज का URL है। अब इसमें चाहे आप और ऐड कर सकते हो, जितने स्लाइडर ऐड कर सकते हो, बस इसी डेटा को हमें यूज़ करना है, दिखाना है अपने स्लाइडर के फॉर्मेट। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा ये चले और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो या नया एरे क्रिएट हो, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये सिर्फ 1 टाइम था, आप अपने हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। एंड इस बार डेटा नहीं क्रिएट हुआ होगा परफेक्टली, हमारे वही 3 डेटा हैं। अब हम लोग डेटाबेस से ही मैनेज कर लिया करें। अब मेन काम है इसको हमें भेजना राउट से अपने, तो मेन राउट में आ जाते हैं यहाँ पे। एंड हम लोग जैसे ही हम लोगों ने निकाला था, आप देखो यहाँ पे डिटेल, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल कॉन्स्ट स्लाइडर्स या स्लाइड्स, एंड यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अवेट, कि हमें भैया ये लाइन भी जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हमारा जो फ्लो है उसको रोके रहना है। अवेट मतलब एसिंक्रोनस नहीं, हम सिंक्रोनस यूज़ करना चाह रहे हैं। एंड देन हम लोग देंगे स्लाइडर डॉट फाइंड, ठीक है, हमें सारे चाहिए, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि एक ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट है स्लाइडर में। आप चाहो तो इसको एक बार देख सकते हो, console.log कि स्लाइडर में क्या आ रहा है, स्लाइड्स में क्या आ रहा है, एंड सेव करेंगे। एंड देन हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे, मतलब रिस्टार्ट नहीं, मतलब रिफ्रेश करेंगे अपने इस वाली साइट को, सेव कर रिफ्रेश कर दिया मैंने, एंड आके कंसोल चेक करेंगे। सो आप देखोगे आपको डेटा मिल जाएगा, देखिए, ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम लोग भेज देंगे डिटेल्स के बगल में, यहाँ पे भेज देंगे स्लाइड्स, ठीक है। तो हमने इसको व्यू पे भेज दिया है, इंडेक्स व्यू पे भेज दिया है, एंड इसको हम लोग कमेंट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। एंड इंडेक्स व्यू पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स व्यू पे इसको हम भेजेंगे स्लाइडर के पार्शियल में। जैसे हम लोग ने नैपबार में डेटा भेजा था, वैसे हम लोग स्लाइडर के पार्शियल में यहाँ पे हम लिखेंगे स्लाइड्स इज इक्वल टू स्लाइड्स। तो स्लाइड्स जो डेटा आ रहा है वो चला जाएगा स्लाइड्स वाले वेरिएबल में। दैट मीन स्लाइडर में हम लोग स्लाइड्स से डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने slide.hbs में, एंड यहाँ पे हम लोग बाकी के 2 हटाने वाले हैं, तो 2 हटा दिया। अब हमारा एक ही बचा, ये देखो हमारे पास एक ही है, आगे नहीं है, लेकिन हम लोग इसको रिपीट करेंगे, इस वाले पूरे क्राउजल को रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे रिपीट करेंगे आप देखते जाओ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जैसे रिपीट करते थे भाई, हम लोग लगाएंगे ईच एंड अपना वेरिएबल लिखेंगे स्लाइड्स, एंड इसको हम लोग बंद कर देंगे /each से। तो अब हमारे पास देखोगे यही स्लाइड आ जाएगी 3 बार, ठीक है। तो स्लाइड 3 बार आ चुकी है, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि एक ही आइटम है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। तो हम लोग चेंज करते हैं तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं तो अभी हमारा पता चल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्लाइड्स दिस डॉट टाइटल, ठीक है। हम लोग करते हैं दिस डॉट टाइटल, सेव करते हैं, एंड सेव करने पे
आप देखोगे तो हमारा रिफ्रेश हो चुका है, परफेक्ट, हाँ रिफ्रेश हो चुका है, मतलब रीस्टार्ट हो चुका है सर्वर। करते हैं, देखो व्हाट अबाउट नोड.जेएस आ चुका है, अभी नेक्स्ट नहीं हो रहा है बट हमारा आ चुका है, आई एम श्योर। ठीक है, नेक्स्ट वाला अभी बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग अपना सब टाइटल यूज़ कर लेते हैं अपना, हाँ दिस डॉट सब टाइटल, एंड साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इमेज URL। तो हम लोग दिस डॉट इमेज URL सेव कर देते हैं एंड हाँ परफेक्ट है। ठीक है, तो हमारा इमेज चेंज हो गया। एंड एक बार हम लोग यहाँ पे मैं देखूँगा सोर्स, इसका सोर्स देखने की ट्राई करूँगा। ठीक है, व्यू सोर्स पेज, एंड हम देखो 3 आ चुके हैं कराउजल, देखो यहाँ पे पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, हाँ परफेक्ट है, S1 S2 एंड S3, और यहाँ पे डेटा भी आ चुका है, व्हाट इज़ जेंगो, व्हाट इज़ नोड, इसका मतलब हाँ डेटा आ चुका है, बस स्लाइडर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन नहीं काम कर रहे हैं, और ये चीज़ भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि कराउजल इनर तो रिपीट नहीं कर दिया, एक बार हम लोग देखते हैं भाई। ओके, नहीं कराउजल आइटम को ही रिपीट करना है। अच्छा, एक्टिव एक बार हम लोग हटाते हैं, एक्टिव पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक्टिव पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, कौन सा एक्टिव है, हाँ एक्टिव, एक ही को एक्टिव करना पड़ेगा, सबको एक्टिव नहीं करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं यार, हम लोग एक प्रॉपर्टी और रख देते हैं अपने डेटाबेस में सबके साथ एक्टिव। ठीक है, तो हम लोग यार क्या करते हैं, एडिट करते हैं, एंड एडिट करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लोन है, कॉपी डॉक्यूमेंट एंड एडिट डॉक्यूमेंट, ऐड फील्ड आफ्टर, चलो फील्ड, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लास। ठीक है, फील्ड का नाम क्लास रख देते हैं, क्लास अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, एंड साथ ही साथ में हम लोग फील्ड की वैल्यू रख देते हैं एक्टिव, हम पहले वाले को एक्टिव रख देंगे, बाकी वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास में एक्टिव मैंने रख दिया है, यही क्लास हम लोग को एक्टिव रखनी है, मतलब हम लोग क्लास प्रिंट कर देंगे जिसमें एक्टिव लगे होगी, काम हो जाएगा। ठीक है, सो अभी देखते जाओ मेरा जुगाड़ क्या है, और हम लोग यहाँ पे अपने स्लाइडर में भी एक और ले लेंगे क्लास, एंड क्लास में स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें एक डेटा और मिल जाएगा क्लास, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, मतलब जिस स्लाइडर में क्लास की वैल्यू एक्टिव होगी वो एक्टिव हो जाएगा, बाकी डिसएक्टिव हो जाएंगे। देखते जाओ, इसका फ़ायदा होगा कि हमारा एक स्लाइडर तो एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ हमें मतलब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कैसे आपको करना है। तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो इसमें लर्न जावा इन वेरी इजी मैनर ही हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपने इसी पे एक्टिव लिखा है। अगर आप क्या करो, आप को इसे एक्टिव नहीं हटाना है, अगर आपको मतलब इसे एक्टिव नहीं करना है तो आप ब्लैंक कर दो इसको। ठीक है, बाकी में आप क्या करो, इसको अपडेट कर दो, और दूसरे वाले में एक फील्ड और ऐड कर दो। ठीक है, एक्टिव की। ठीक है, तो अब हमारा व्हाट इज जेंगो इन पाइथन ये वाला एक्टिव हो जाएगा। अब देखो रिफ्रेश करो, ठीक है, व्हाट जेंगो इन एक्टिव सबसे फ्रंट पेज पे आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा काम। अब ओके, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। चलो एक हम लोग डायनेमिक ऐड करते हैं कोई। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज पड़ी है, एक इमेज हमारे पास BG1 पड़ी है, हाँ इस इमेज को एज अ स्लाइडर ऐड करते हैं अपने डेटाबेस से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का एक क्लोन बना लेते हैं। ओके, इसी का हम लोग क्लोन बना लेते हैं। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी डॉक्यूमेंट है, एक है क्लोन डॉक्यूमेंट, क्लिक कर दें, एंड चेंज करना है तो चेंज कर लो। हम लोग व्हाट अबाउट लिख देते हैं, दिस स्लाइड इज एडेड आफ्टर। ठीक है, आफ्टर या एडेड फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, एंड ओके, जस्ट टेस्टिंग पर सब टाइटल में मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसे ही, इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज जस्ट टेस्टिंग स्लाइड्स। परफेक्ट है, और इमेज URL में bg1.jpg है, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे bg1.jpg, bg1.jpg। ठीक है, एंड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक स्लाइड आ गई जो कि एक्टिव नहीं है, दिस स्लाइड इज टेस्टिंग। एक और डेटा आ चुका है, और मैं अपने वेबसाइट पे आऊँगा, रिफ्रेश मारूंगा, होम पे क्लिक कर दूंगा, परफेक्ट है, एंड हम आ चुके हैं व्हाट अबाउट नोड.जेएस। ठीक है, दिस स्लाइड इज एडेड फ्रॉम डेटाबेस, दिस इज जस्ट टेस्टिंग। तो हमारे पास इंडिकेटर 3 ही है। इंडिकेटर इसलिए 3 है क्योंकि यार हमारे स्लाइड में देखो इंडिकेटर देखो 3 ही प्रिंट हुए ऊपर।
इंडिकेटर, बट ये बटन है इंडिकेटर के 1 2 3, तो इंडिकेटर तो 3 ही, बट हम लोग क्या कर सकते हैं अपने इससे मूव कर सकते हैं, ठीक है, इससे मूव कर सकते हैं। तो अब हमें ये चीज़ सही करनी होगी, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इस पर भी हमें लगाना पड़ेगा लूप, इस पर भी हमें लगाना पड़ेगा लूप। तो हम लोग क्या करते हैं यार, कुछ करना है ही नहीं, हमें क्या करना है, एक बटन को रिपीट करना है, ठीक है, देखते जाओ। हम लोग फिर से लगाएंगे इसमें ईच स्लाइड्स, एंड यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे स्लैश स्लाइड्स, ठीक है, एंड बटन है, ठीक है, टारगेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टारगेट को सेम रहने दो, चाहो तो अपने के हिसाब से चेंज कर दो। ये आईडी है बेसिकली, एक्टिव वही रहेगी, दिस डॉट क्लास वही एक्टिव रहेगी, बाकी सब एक्टिव नहीं रहेंगे। एंड ए स्लाइड 1 है, ओके, इंडेक्स कहीं प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे हमें देना है इंडेक्स। तो हम इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं भाई, @इंडेक्स से इंडेक्स निकाल सकते हो। बाकी को हम दो को कमेंट कर दो, चाहे थोड़ी देर के लिए कट कर लो। अगर सबको सही चला तब तो परफेक्ट है, नहीं चला तो हमें फिर से देखना पड़ेगा। फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा एंड कुछ एरर आ गई, ये कह रहा है ईच डजंट मैच स्लाइड, कुछ दिक्कत हो गई। ओके, स्लाइड्स नहीं, यहाँ पे लगाना ईच, ठीक है, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश कर देंगे, परफेक्ट है। अब हमारे पास 4 आ गई और चारों मूव कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और यहाँ से भी चारों मूव कर रही थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और फेड का एनिमेशन है, उसको लाने के लिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास है, एक बार आएंगे एंड हमारे पास है क्रॉस फेड है, ये वाला हम लोग एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है करोजल फेड, और बहुत सारे लोग इसको करोसल बोलते हैं, बहुत सारे करोजल बोलते हैं, तो हम यहाँ पे करोजल फेड यूज़ करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड सबसे टॉप पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे करोसल फेड यूज़ कर लेंगे, सेव कर देंगे एंड देन हम रिफ्रेश करेंगे। अब हमारा एनिमेशन फेड होगा, ठीक है, अब हमारा एनिमेशन फेड होगा, परफेक्ट है। तो 2 स्लाइड पे आई थिंक Node.js पे जेंगो पे एक ही फ़ोटो लग चुकी है, जेंगो एंड हाँ S2 लग चुकी है, ठीक है। तो हम व्हाट अबाउट Node.js पे हम लोग एडिट करके यहाँ पे S2 की जगह S3 कर देते हैं, S3 कर देते हैं एंड अपडेट कर देते हैं। बस आप देखोगे Node.js पे अपडेट होगा। अगर आपको फ्यूचर में कुछ ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए और लिख दिया आपने HD गेमिंग, या आप गेमिंग के HD वॉलपेपर ऐसे करके, या पिक्सावे, चलो भाई हम ऐड करके दिखाते हैं आपको। पिक्सावे से आपने कोई इमेज डाली, ठीक है, यहाँ से लाते हैं एंड यहाँ से हम लिख देते हैं कोड, या नेचर लिख देते हैं, नेचर। तो नेचर की इमेज यहाँ से मिल जाएगी आपको एंड हाँ परफेक्ट है। एंड आप एक इमेज ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, एंड इमेज ये URL ले लेते हैं हम लोग एंड हमने डेटाबेस में आ जाते हैं और इसी का क्लोन बना लेते हैं। क्लोन में आप कुछ भी लिख दो, क्लोन तो आप अपने हिसाब से लिखोगे, तो लिख देते हैं दिस इमेज, हाँ सही से लिखिएगा भाई, बस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दिस इमेज इज इमेज ऑफ नेचर एंड URL आप यहाँ पे डायनेमिक पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट इंसर्ट, इमेज आ चुकी है एंड परफेक्ट है। एंड हम लोग आते हैं अपने साइट पे, मारते हैं रिफ्रेश एंड आपके पास देखो एक स्लाइड बढ़ चुकी है आगे, लास्ट वाली स्लाइड, ये देखो परफेक्ट है। तो अब एडमिन क्या कर सकता है, या जो भी क्लाइंट है वो क्या कर सकता है, इमेजेस को अच्छे बना के अपने यहाँ डेटाबेस से ऐड कर सकता है। और बाय चांस अगर उसको इमेजेस नहीं अच्छी लगी तो इमेजेस एक बटन यहाँ क्लिक करेगा, डिलीट, आपकी इमेज जा चुकी है, 4th वाली इमेज जाएगी, कोई वेबसाइट ओपन करेगा, 4th वाली इमेज जा चुकी है। तो इमेजेस को बना के डाला जा सकता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो डायनेमिक स्लाइड्स हम लोगों ने बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विसेज और बैनर सेक्शन बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, घंटा कैसे भी तोड़ दो। बस हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस सपोर्ट मांगते हैं, आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही हम लोग जावा, पाइथन एंड तमाम तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। और सीरीज एक्सेस करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।